नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 1 स्वदेश कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस कविता को पढ़ा व समझा था। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आप इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ पाएं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक बार जल्दी से बता देती हूँ कि आप प्लेलिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको YouTube के सर्च बार में एजू मैग्नेट को टाइप करना है और इस चैनल को सर्च करना है। जैसे ही आप इस चैनल को सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो है वो खुल जाएगा। फिर आपको व्यू चैनल पर जाना है, ठीक है। और जैसे ही आप व्यू चैनल पर जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो है वो ओपन होगा, जिसमें आपको ये सभी ऑप्शंस जो हैं वो दिखाई देंगे। अगर आप वीडियोस पर जाते हैं तो चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी आपके सामने खुल जाएंगी। आप जो वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। आप अपनी मनचाही वीडियो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट शॉप या स्टोर पर जाकर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया गया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। आइए अब हम इस कविता को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। प्रश्न है मेरी समझ से, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, ठीक है, और इसके 4 ऑप्शन यानी उत्तर दिए गए हैं। तो जो सही है उसके सामने हमें क्या बनाना है, तारा का चिन्ह बनाना है, ठीक है। तो जैसे कि पहला प्रश्न है, वह हृदय नहीं है पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से क्या तात्पर्य है? कि जो हृदय है वो पत्थर है, इसका क्या अर्थ है? सामाजिकता से है पहला ऑप्शन, दूसरा संवेदनहीनता से, तीसरा कठोरता से और चौथा नैतिकता से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कठोरता से और संवेदनहीनता से, कि जिसमें किसी भी तरह का भाव नहीं है, संवेदना का, दया का, करुणा का, स्नेह का भाव नहीं है, अर्थात उसका जो हृदय है वो क्या है, पत्थर के समान कठोर है। तो दोनों ही आपके उत्तर जो हैं ये सही हो सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन जो हैं सही हो सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? मुख्य भाव बताना है हमें कि इस कविता का मुख्य भाव क्या है। तो पहला ऑप्शन है देश की प्रगति, दूसरा देश के प्रति प्रेम, तीसरा देश की सुरक्षा, चौथा देश की स्वतंत्रता। तो इन चारों ऑप्शंस में जो सही उत्तर है हमारा देश के प्रति प्रेम। तो ये क्या है, इस कविता का मुख्य भाव है, क्योंकि कविता में कवि ने देश के प्रति प्रेम को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया है। फिर अगला प्रश्न, हम हैं जिसके राजा रानी, इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए, देश की शासन व्यवस्था के लिए, देश के समस्त नागरिकों के लिए या देश के सभी प्राणियों के लिए? तो जो सबसे सही उत्तर है हमारा वो है देश के समस्त नागरिकों के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? तो ऑप्शन है जिसमें साहस की कमी है, जिसमें स्नेह का भाव नहीं है, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है, जिसमें स्फूर्ति और उमंग नहीं है। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सबसे सही है वो है जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न,
हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग-अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो पहले प्रश्न के उत्तर में हमने चुना संवेदनहीनता और कठोरता से। तो हमने ये उत्तर क्यों चुना? संवेदनहीनता और कठोरता इसलिए चुनी गई क्योंकि कवि ने भावनाओं के अभाव को पत्थर कहा है, कि जिसके अंदर भावनाएं नहीं हैं उसका हृदय कैसा है? पत्थर है। इसीलिए हमारा वो दोनों उत्तर सही हैं। फिर अगले में हमने चुना अगले प्रश्न के उत्तर में कि देश के प्रति प्रेम। तो देश के प्रति प्रेम इसलिए मुख्य भाव है क्योंकि हर छंद में कवि ने देश के लिए जीने मरने की बात की है। ठीक है। फिर तीसरे में हमने चुना कि हम शब्द किसके लिए आया है? समस्त देशवासियों के लिए, नागरिकों के लिए। तो हम शब्द देशवासियों को संबोधित करता है जो इस देश में जन्मे, पले बड़े और जिससे उनकी पहचान जुड़ी है। फिर अगले प्रश्न के उत्तर में हमने चुना था कि देश के प्रति प्रेम जिसके हृदय में नहीं है, उसका हृदय कैसा है? पत्थर के समान है। ठीक है। तो पत्थर के समान हृदय वही है जिसमें स्वदेश के लिए प्रेम नहीं, क्योंकि ऐसा हृदय कठोर और निर्जीव है। अब अगला प्रश्न है हमारा मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ 1 में दी गई हैं। उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों का उनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलान कीजिए। तो ये है स्तंभ 1 और ये है स्तंभ 2। ठीक है। तो इन पंक्तियों का मिलान हमें किनसे करना है? इन पंक्तियों से जो सही अर्थ देती हैं। ठीक है। तो पहला देखते हैं, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। तो इस पंक्ति का मिलान किससे होगा? कि जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया हो वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो आप इस तरह से मिलान करेंगे इसका। फिर दूसरी पंक्ति देखते हैं, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। तो इस पंक्ति का मिलान हम किससे करेंगे? कि जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते, उनका जीवन निष्फल और अर्थहीन है। कि उनके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है। तो इसका मिलान हम इससे करेंगे। ठीक है। फिर अगली पंक्तियां देखिए, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। तो इस पंक्ति का मिलान किससे होगा? कि जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व प्रभावित है। तो इसका मिलान इससे होगा। तीसरी पंक्ति का मिलान इससे। फिर चौथी पंक्ति देखिए, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। तो इस पंक्ति का मिलान होगा, जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। तो इसका मिलान इस तरह से होगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको इन पंक्तियों का मिलान उनके सही अर्थ के साथ, सही भाव के साथ करना था। फिर अब अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। कविता से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो जैसे पहली पंक्ति है, निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है, आइए समझते हैं। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि मृत्यु निश्चित है। जैसे परवाना दीपक की लो में जलता है, वैसे ही देश के लिए बलिदान भी एक आदर्श है। फिर अगली पंक्ति, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इन पंक्तियों का क्या अर्थ है कि हमारे पास सब सामर्थ्य है, शक्ति है, संसाधन है, साहस है,
हमें किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी के दिल में अपने देश के लिए प्यार नहीं है तो वह हृदय नहीं, पत्थर है। अगली पंक्तियां, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन पंक्तियों का अर्थ है, जिस हृदय में भावनाएं नहीं हैं, जहां संवेदना और प्रेम नहीं है, वह जड़ है, निर्जीव है। और अगर उसमें देश के लिए प्रेम नहीं है तो वह हृदय नहीं बल्कि पत्थर है। अब अगला प्रश्न देखिए, सोच विचार के लिए। कविता को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। हम हैं जिसके राजा रानी, पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है? इस पंक्ति में कवि हमें यानी कि देश के नागरिकों को राजा रानी कहता है। इसका तात्पर्य यह है कि इसका अर्थ यह है कि यह देश हमारा है, हम ही इसके कर्ता धर्ता हैं, देश के संसाधनों, संस्कृति और गौरव के हम उत्तराधिकारी हैं। यानी कि इस देश के संसाधनों, संस्कृति पर हमारा अधिकार है और हमें इसे बनाए रखने के लिए देश के लिए कार्य करने चाहिए। फिर अगला प्रश्न देखिए, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता? तो उत्तर है, संसार संग चलना का अर्थ है समय के साथ आगे बढ़ना, समाज के साथ सामंजस्य बनाए रखना और जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना। जो व्यक्ति संसार के साथ नहीं चलता, वह अकेला रह जाता है और समाज में पिछड़ जाता है, इसलिए संसार उसका नहीं हो पाता। तो यहाँ पर सामंजस्य का अर्थ है कि मेल जोल बनाए रखना। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं? पंक्ति से आप क्या समझते हैं, बताइए। तो उत्तर है, इस पंक्ति का अर्थ है जो व्यक्ति अपने देश के लिए भावुक नहीं होता, जिसे अपने देश की मिट्टी से प्रेम नहीं होता, वह केवल धरती पर बोझ है, वह ना समाज के काम आता है ना देश के। ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। फिर अगला प्रश्न देखिए, कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं, आप देश प्रेम से क्या समझते हैं, बताइए। तो उत्तर है, देश प्रेम का अर्थ है अपने देश के लिए सम्मान, निष्ठा और समर्पण की भावना रखना। इसमें देश की एकता, स्वतंत्रता, संस्कृति, संसाधनों और नागरिकों की रक्षा करना शामिल है। देश के लिए कार्य करना, उसका नाम रोशन करना और आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए बलिदान देना भी देश प्रेम है। फिर अगला प्रश्न है, यह रचना एक आह्वान गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। आह्वान का अर्थ होता है पुकार या बुलावा। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। तो उत्तर है, यह एक आह्वान गीत है जो देशभक्ति की भावना को जगाता है। इसमें तर्क और भावना दोनों का मेल है। भाषा सरल और प्रभावशाली है। कविता में रूपक और प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रतीक क्या होते हैं? सिंबल्स। ठीक है, जैसे पत्थर, दीप, परवाना। और यह कविता हमें कर्तव्य बोध कराती है और प्रेरणा देती है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। अगला प्रश्न, अनुमान और कल्पना से। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और लिखिए। प्रश्न है, जिसने की खजाने खोले हैं, अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात की गई होगी। उत्तर है, यहाँ खजाने से तात्पर्य देश की प्राकृतिक संपदा, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, परंपरा, भाषा और धरोहरों से हो सकता है, जैसे नदियाँ, पर्वत, खेती योग्य भूमि, खनिज, ऐतिहासिक इमारतें, शास्त्र, संगीत आदि। ठीक है,
फिर अगला प्रश्न है, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पंक्ति में उगे बड़े किसके लिए और क्यों कहा गया होगा? तो उत्तर है, उगे बड़े शब्द का प्रयोग हम देशवासियों के लिए किया गया है। इसका अर्थ है कि हम इसी देश में जन्मे बड़े हुए और इसी देश की मिट्टी के अन्न और जल से पले बड़े। यह भाव हमें देश से जोड़ता है। फिर अगला प्रश्न, वह हृदय नहीं है पत्थर है, पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया होगा? तो उत्तर है, यहाँ हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग हृदय में भावनाओं की कमी को दर्शाने के लिए किया गया है कि हृदय में भावनाओं की कमी है, इस बात को बताने के लिए, दर्शाने के लिए हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग किया गया होगा। फिर अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है। वो आपसे क्या क्या बातें करेगा और आप उसे क्या क्या कहेंगे? तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको पत्थर और आप में आपस में क्या बातचीत हुई वो लिखना है। पत्थर कहता है, जब मैं नदी में था तब पानी की धारा ने मुझे घिसा, आकार दिया, फिर मुझे मंदिर में लगाया गया, कभी किसी मकान की नींव बना तो कभी ठोकर खाया, लेकिन मेरी चुप्पी को किसी ने नहीं सुना। फिर आप कहते हैं, तुमने बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ बनाया, तुमने हमारी इमारतों को मजबूती दी, हमारी मूर्तियों को आकार दिया, लेकिन मैं यह भी मानता हूँ कि भावनाओं के बिना कोई भी चीज, चाहे वह इंसान हो या पत्थर, अधूरी है। फिर अगला प्रश्न, देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से ही नहीं बल्कि संरक्षण से भी जुड़ी होती है। अनुमान करके बताइए कि देश के किन किन संसाधनों या वस्तुओं आदि को संरक्षण की आवश्यकता है और क्यों? तो उत्तर है, जल स्रोत जैसे नदियां, झीलें, भूजल, भूजल यानी कि भूमि के अंदर जो जल है, क्योंकि जल जीवन है। फिर अगला देखिए, वन और वन्य जीव जैव विविधता बनाए रखने के लिए। अब यहाँ पर जैव विविधता का क्या अर्थ है? जैव विविधता होती है पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता, ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव यानी कि छोटे छोटे जीव आदि शामिल हैं, ठीक है। फिर अगला देखिए, भाषा और संस्कृति हमारी पहचान और गौरव के लिए। ऐतिहासिक स्थल हमारे अतीत को जानने के लिए। प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, खनिज, मिट्टी, क्योंकि ये सीमित हैं और भविष्य के लिए आवश्यक है, तो इन सब का संरक्षण आवश्यक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, कविता की रचना, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी, हैं माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। दाना पानी और राजा रानी, इन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक सी है। इस विशेषता को तुक मिलाना कहते हैं, ठीक है, जैसे पानी, रानी, तो ये क्या है? तुक मिलाने वाले शब्द। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर 5-5 के समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। तो प्रश्न क्या है कि शब्दों के तुक मिलाने से कविता में क्या विशेष प्रभाव पड़ा है, और दूसरा, कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और क्या-क्या प्रयोग किए गए हैं। तो आइए देखते हैं इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि शब्दों के तुक मिलाने से कविता में क्या विशेष प्रभाव पड़ा है कि तुकबंदी से कविता जो है संगीतात्मक और लयबद्ध बनती है, ठीक है। लयबद्ध का क्या अर्थ होता है? किसी चीज का नियमित और व्यवस्थित रूप से दोहराया जाना, ठीक है। जैसे संगीत में लयबद्धता का क्या अर्थ है? जैसे जो बीट होती है, ताल होती है, उसका नियमित अंतराल पर आना। फिर दूसरा, याद रखने में आसान हो जाती है। जब तुक मिलाने वाले शब्द हो जाते हैं तो उन्हें याद करना आसान हो जाता है। पाठक या श्रोता, पढ़ने वाले भी और सुनने वाले भी, दोनों पर
भावनात्मक प्रभाव डालती है। कविता कंठस्थ करने और गुनगुनाने योग्य हो जाती है। कंठस्थ करना यानी कि जुबानी याद करना। इससे भावनाएं अधिक प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त होती हैं। ठीक है, तो शब्दों के तुक मिलाने से कविता पर ये प्रभाव पड़ते हैं। फिर अगला प्रश्न था कि कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और क्या-क्या प्रयोग किए गए हैं। तो क्या-क्या प्रयोग किए गए हैं? तो उत्तर है तुकबंदी। पहला तो यही हो गया कि तुकबंदी की गई है। शब्दों की मिलती ध्वनि से कविता में लय आई है। ठीक है, फिर दूसरा भावनात्मक शब्द। देश प्रेम और बलिदान की भावना जगाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। फिर तीसरा प्रतीक यानी सिंबल, संकेत भी कह सकते हैं, चिन्ह भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे पत्थर, परवाना, दीप जैसे शब्दों से गहरे अर्थ दिए गए हैं। फिर अगला देखिए प्रेरणादायक भाषा। कविता लोगों को देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती है, यानी प्रेरणादायक कविता है ये। ठीक है, फिर अगला है दोहराव, कि कुछ पंक्तियां बार बार आकर बात को मजबूत करती हैं। कि जब किसी बात को बार बार दोहराया जाता है तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है ना। तो इसी तरह से कवि ने भी इस कविता में कुछ शब्दों का, कुछ पंक्तियों का बार बार प्रयोग किया है, दोहराया है उन्हें, जिससे जो बात है वो और भी मजबूत हो जाती है। अगला प्रश्न, आपकी कविता देश प्रेम से जुड़े अपने विचारों को आधार बनाते हुए कविता को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो अब यहाँ पर जो खाली जगह दी गई है, यहाँ पर हमें खुद से कविता बनानी है और यहाँ पर लिखनी है। तो आप इस तरह से खुद से कविता बना सकते हैं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो मिट्टी में जन्मा फिर भी उसका कोई उपकार नहीं, जो देश के काम न आए उस जीवन में सार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।